तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्ट क्या है? जो परंपराएं हैं, कल्चर हैं, वो लोगों को जड़ बनाती हैं। क्रिएटिविटी से क्या होगा? तो आज डे 7 है और हम बात कर रहे हैं आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी। ये समाज में, हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है? आर्ट एक कला। कला मतलब अपने अनुभवों, भावनाओं और अभिव्यक्ति को किस प्रकार आप प्रस्तुत करते हैं। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब आपकी आर्ट काम आती है। जैसे अगर आपको कुछ बात कहना तो हो सकता है आपके पास शब्दों की कमी हो, लेकिन आप वही गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, कला के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, रील के माध्यम से बहुत ही आसानी से पहुंचा देते हो। कल्चर जड़हीन हो जाएंगे। जड़हीनता। आपका कल्चर आपको मैसेज देता है, इसीलिए कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पर लोगों ने कल्चर को बस उसको कल्चर ही बनाकर रखा है, जबकि उसके आगे आती है क्रिएटिविटी। कल्चर में हमेशा से सवाल पूछना चाहिए कि क्या यह हमारा कल्चर सवाल पूछना या जीवन को सरल बनाता है या नहीं। हमारे पूजा पाठ, हमारे कार्यक्रम, हमारी चीजें, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे कोई भी एक्टिविटी क्या हमें सरल कर रही है या कठिन। पता चला रात में कुछ कार्यक्रम है, पूजा पाठ है, सुबह से परेशान है, जबकि आपका पूजा पाठ आपको तो बहुत सरल बनाना चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उसमें क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं। क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक। अगर आप रचना नहीं कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो आपको जड़ मिल जाएगा। इसीलिए हमारा आज का जो विषय है, जो कि मैंने 22 किताबों से निकाला है, आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी, जो मैं आपको 5 से 10 मिनट के वीडियो में समझाऊंगा। मैंने 22 किताबों को पढ़ा है इसके लिए। तो आर्ट है कला, जब शब्द कम पड़ जाए, अभिव्यक्ति, भावनाओं और अपनी बात को या किसी भी बात को दूसरों तक पहुंचाना एक माध्यम है जो आर्ट है। आर्ट किसी भी भाषा, किसी भी दायरे, किसी भी नियम की मोहताज नहीं होती। क्यों जरूरी है? ताकि जीवन स्वतंत्र सा लगे, ताकि जीवन जीने में मजा आए। मनोरंजन के साथ साथ नए सवाल। परंपरा सवाल अगर नहीं पूछना सिखाती, क्रिएटिविटी नहीं है। मान लीजिए आज पूजा हम एक साधारण तरीके से करते हैं, कल हम कुछ और नए तरीके से करेंगे, तो हमारे जीवन में एक उल्लास बना रहेगा। जरूरी नहीं मैं जिस धर्म का हूं तुम भी उस धर्म के हो, सॉरी, मैं जिस कल्चर का हूं उस कल्चर के तुम भी बनो। ये जड़ता है। क्रिएटिविटी करोगे तो आप हो सकता है कहीं पे, जैसे एनुअल फंक्शंस में देखते हो आप, हिंदू मुस्लिम सभी, सिख ईसाई सबको एक साथ दिखाते हैं, कितना अच्छा, भले उनके मन में हो, पर वो आर्ट के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू उसको हम तक पहुंचाते हैं। इसलिए समझना जरूरी है। किसको समझना जरूरी है? हर इंसान के लिए जरूरी है। जिस प्रकार बच्चा चित्र बनाता है, किसान बीज बोता है और माँ लोरी सुनाती है, और एक पुरुष कर्म के रास्ते पर चलकर अपने प्यारे से परिवार को पालता है और समाज में बेहतरी का निर्माण करता है, जैसे एक वैज्ञानिक इन्वेंशन कर चीजों को थोड़ा सा सरल करता है। परंपरा सिस्टम सिखाती है कि कैसे, एक पद्धति है, बट पद्धति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी। रचनात्मकता नहीं है तो बोझिल लगेगी। कब करना चाहिए? जब आप चुप हो जाए, जब आप उदास हो जाए, जब भावनाएं आप तक रहे, जब आपको बोझिल लगे जिंदगी, जब आप दबा सा महसूस करें, तब आप आर्ट का उपयोग करिए, क्रिएट करिए, कुछ नया बनाइए, क्रिएटिविटी उसमें लाइए, तीनों एक साथ चलेंगे। आर्ट, अब आप अपने मैसेज को, जो मैं बात बोल रहा हूं इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, बट मैं कल्चर को फॉलो कर रहा हूं कि मुझे एक सर्टेन टाइम पे भी बोलना है, ये कल्चर है। क्रिएटिविटी क्या है? मैं इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर रहा हूं, वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। कब? ऐसे। कहां? हर जगह। हर जगह आपको, अगर आपको अपने शब्द नहीं समझाना आते, आप आर्ट के थ्रू करिए। आज देखिए चित्रों में, पिक्चरों में, रील्स में, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया तितूर। बात क्या है कि इतना गहरा मत हो जाओ कि किसी के समझ में भी ना हो। तो उसको कबीर साहब कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गया तितूर। माना गीता, कुरान, बाइबल ये सब होंगे इंपॉर्टेंट, बट किसी के समझ नहीं आ रहे तो क्या मतलब? फिर उसको पिक्चरों में दिखाते हैं, कला के माध्यम से दिखाते हैं, गीत गाकर सुनाते हैं, तब हमको समझ में आता है। तो इसमें क्या हुआ? आर्ट क्या हुआ? गीता एक कल्चर है, आर्ट के थ्रू उस कल्चर को थोड़ा सा नए तरीके से, मतलब क्रिएटिव करके। अगर सेम ही सुनाना है तो भारी भारी श्लोक हमको समझ में नहीं आएंगे। कहाँ? सब जगह। पर कैसे? सबसे बड़ा सवाल कैसे? सबसे पहले तो माइंडफुलनेस होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि कोई भी भावना, कोई भी अनुभव, कोई भी अभिव्यक्ति, कोई भी थ्योरी आपको किस प्रकार प्रस्तुत करना है। फिर आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या ये कारगर है? कहीं कोई रूढ़िवादिता से तो नहीं आ रही? ये सवाल उठाना सिखा रही है नहीं, जीवन के लोगों को सरल कर रही है कि नहीं। हमने कह दिया आपको 500 मंत्र जपने हैं, हमने कह दिया कुरान आपको पढ़नी, हमने कह दिया बाइबल आपको ये सिखाती है प्रार्थना करना। हो सकता है मैं प्रार्थना दूसरे प्रकार करता हूँ, हो सकता है मैं कपड़े दूसरे तरह के से भी पहनकर मैं वो चीजें कर सकता हूँ, बट नहीं, आपकी परंपरा कहती है नहीं, ऐसा ही करना है।
तो ऐसा ही करना है तो आप जड़ हो जाओगे। इसीलिए क्रिएटिविटी जरूरी होती है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द टाइम यू विल हैव टू क्रिएट इट। आपको हटाना नहीं है। किसी को यह नहीं कहना आप मैं हिंदू हूं तो तुम भी हिंदू हो जाओ, तुम मुस्लिम हो तो तुम भी हो जाओ, तुम ईसाई हो तो तुम भी, तुम सिख हो तो सिख नहीं। उसको क्रिएटिव कैसे करना है, कैसे नए पर्सपेक्टिव से देखना है, ताकि आपकी बात क्या हर व्यक्ति पर लागू होती है, हर जीव पर लागू होती है, हर दिशा में लागू होती है, हर समाज के लिए लागू होती है, हर कल्चर कल्चर को वैसे ही समझ में आती है कि नहीं। माना आपको एक देश की फिल्म दिखाना है, बॉर्डर। अब उसमें यह दिखाना है कि सभी रंग के लोग, सभी संस्कृति के लोग हैं, तो कला है आपकी। पर आपको दिखाना भी है कि भारत देश का कल्चर भी दिखाना है। बॉर्डर जो मूवी है, उस बॉर्डर 2 अभी आ रही है, तो बॉर्डर 1 का मैं रेफरेंस लेता हूं। जैसे आर्ट क्या है, आपको पिक्चर के थ्रू बताना है कि ऐसा हुआ था। परंपरा भी दिखाना, संस्कृति भी दिखानी अपने इंडिया की। ऐसे लोगों से परिवार से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, जंग में भी कितना साहस बना रहती है। परंपरा, सबके अलग अलग कल्चर है, कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, सब है। क्रिएटिविटी क्या है, सब एक साथ मिलकर आते हैं। किस लिए? देश के लिए। क्यों? क्योंकि अभी हमारे देश की सुरक्षा जरूरी है। तो आर्ट आपकी भावना, सोच, विचार, अनुभव को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। परंपरा आपकी स्थिति, जड़हीनता को और आपकी सीख को, ज्ञान को बनाए रखने का एक सिस्टम है। क्रिएटिविटी बस इसी परंपरा को, इसी संस्कृति को आर्ट के माध्यम से क्रिएटिव करके सब लोगों तक इसके संदेश पहुंचाना है। फिर वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी समुदाय के हो। इसे 22 किताबें पढ़ेंगे, इससे अच्छा ये बेस समझ लीजिए। बाकी मैं लाऊंगा ही आपके लिए 500 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हर एक विषय की बुक्स। हो सकता है बीच में भी लाऊं, हो सकता है बाद में लाऊं, हो सकता है पहले। बट अभी इन वीडियो के माध्यम से बस आप समझिए कि आर्ट, कल्चर और क्रिएटिविटी है। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट पे कल। टाटा।